फरवरी में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 3 राज्यों में कौन आगे इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। फरवरी में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटें हैं और फरवरी 2023 में ही मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो 60 विधानसभा सीटें तीनों राज्यों से आ जाती हैं और इन राज्यों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। जनता के हिसाब से इस वक्त किसकी सरकार बन सकती है, भारत जोड़ो यात्रा का इन राज्यों में कितना असर देखने को मिलेगा, इसके अलावा बीजेपी का क्या यहां कमल बरकरार रहेगा या फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुटी है। फरवरी में ही यहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में सीपीएम हो या फिर अन्य कांग्रेस का क्या फॉर्मूला हो सकता है, त्रिपुरा में क्या बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी, क्योंकि हर साल यहां बदल जाता है सत्ता का समीकरण। तो 2023 में कौन जीतने वाला है, इसको लेकर त्रिपुरा को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। यहां से 60 विधानसभा सीटें, जबकि लोकसभा की 2 सीटें भी आती हैं, तो लोकसभा के दृष्टिकोण से भी यह राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बात की जाए त्रिपुरा के कुछ पुराने आंकड़ों के साथ, तो 2013 के आंकड़ों में बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 0 सीट थी और यहां पर सीपीएम को 48 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। लेकिन आंकड़ा कैसे बदला, जनता ने अपना कैसे फैसला बदला और 2018 में यहां देखिए बीजेपी एकदम से 35 सीटों पर आ गई, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को केवल 16 सीटें। आईपीएफ त्रिपुरा को लेकर 8 सीटों पर जीत मिली थी। यानी जनता हर 5 साल में आज सत्ता बदल देती है, लेकिन इस बार क्या आंकड़ा बदलेगा। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों में बीजेपी ने दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी करीब 49% वोट शेयर मिला, कांग्रेस को 25 और सीपीएम को 17% ही यहां पर वोट शेयर मिला था। इस हिसाब से आज चुनाव 2023 का जो ओपिनियन पोल है उसमें कांग्रेस को 8 सीटें, बीजेपी को यहां पर सत्ता यानी बरकरार रह सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है 45 सीटें बीजेपी के पक्ष में, जबकि सीपीएम को 7 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। बात की जाए मेघालय के लिए, तो मेघालय में भी इसी साल विधानसभा चुनाव है और यहां पर फरवरी में ही यहां पर चुनाव है। तो पहला लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से मेघालय में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सीटें 60 हैं और मेजोरिटी जो पे 31 सीटों पर मिलती है। एनालिसिस के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एनपीपी पार्टी से है, सबसे ज्यादा सीटें इनकी पक्ष में गई थी और कर्नाड सिम्हा को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या यहां का आंकड़ा बदलने वाला है। 2018 के चुनावी रिजल्ट में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 21 सीटें, एनपीपी पार्टी को जो है 20 सीटें, यूडीएफ को 6 सीटें, पीडीएफ को यहां पर 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस हिसाब से जो कांग्रेस गठबंधन था वो यहां पर काफी आगे दिखा था बीजेपी से। तो ऐसे में क्या 2018 के बाद जो 23 का चुनाव है तो उसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। लोकसभा चुनाव के 2019 की भी बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनपीएफ को जीत मिली थी। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस और एनपीएफ के बीच जो है यहां पर टक्कर देखने को मिलती है। कांग्रेस को यहां पर 48% वोट शेयर और एनपीएफ पार्टी को करीब 22% वोट शेयर मिला था, बाकी अन्य को पक्ष में चला गया था वोट शेयर। लेकिन आज चुनाव तो सरकार से काम से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, एनपीएफ पार्टी का जो कामकाज रहा है। हाँ कहने वाले 20%, नहीं कहने वाले 60%, पता नहीं ऐसे 22% लोग आ जाते हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो मेघालय में अगला विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है। कांग्रेस के 40 से 44% चांस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि वर्तमान जो सरकार है एनपीएफ पार्टी की यानी नेशनल फ्रंट जो पार्टी है उसको कहीं ना कहीं 22% चांस जीतने के दिख रहे हैं, बीजेपी को 6% और अदर के 28% चांस आ जाते हैं। और इस हिसाब से फाइनल ओपिनियन पोल मेघालय की 60 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 39 सीटें मिल सकती है, यानी मेघालय में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, जबकि एनपीएफ पार्टी को करीब 18 सीटें, बीजेपी को 0 से 2 सीटें, यूडीएफ को 1 सीट जा सकती है। यानी मेघालय में कांग्रेस की वापसी हो सकती है, सरकार बनाने के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि नागालैंड में भी इसी साल यानी 2023 के फरवरी में ही शुरुआत में चुनाव होने हैं, 60 विधानसभा सीटें यहां से भी आ जाती हैं। तो नागालैंड में क्या बड़ा उलटफेर होगा, जो यहां पर आंकड़े हैं वर्तमान की बात की जाए तो नागालैंड पीपल्स फ्रंट को यहां पर सबसे ज्यादा 26 सीटें मिली थी और यहां अगर बात की जाए तो यहां पर एनडीपीपी पार्टी को करीब 18 सीटों पर यहां पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों पर यहां पर जीत मिली। 2 सीटें अगर बात की जाए तो नेशनल पीपल्स के पक्ष में रही थी, एनपीपी पक्ष में, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो नागालैंड का क्या चुनावी गणित इस समय दिखाई दे रहा है। 60 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इस तरह से 60 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें
एनपीए पार्टी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, जबकि यूपीए को 7 सीटें और एनडीए को 20 सीटें यानी की बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी नागालैंड में जो नागालैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी है उसको सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहां पर एनडीए कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है नागालैंड को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस तरह से 3 राज्यों का जो चुनावी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। 2023 फरवरी में ही इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, किस प्रकार के गठबंधन किसके साथ जाते हैं और किस प्रकार से चुनावी वादे और प्रचार होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं।